नमस्कार दोस्तों। आज शराब बंदी पर मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच। मैं वीरेश कुमार, किसान क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहना ये चाहता हूँ कि सरकार बहुत अच्छा फैसला किए है कि शराब बंदी होना चाहिए। बिहार में शराब बंदी भी है, लेकिन 80% लोग इसके चपेट में हैं। शराब तो बंदी हुआ नहीं सक्सेस, लेकिन 80% गरीब मजदूर लगातार एक तो जहरीली शराब से मरते हैं, दूसरा प्रशासन द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है इसको, और भारी भरकम जुर्माना को देना पड़ता है, जिससे वो लोग को आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। हमने अपने आंखों से देखा कि जो भी मजदूर क्लास के वर्ग हैं, वही लोग को ज़्यादा कर हिरासत में लिया गया है और फाइन किया गया है। एक भी वीआईपी लोगों को हमने आंखों से नहीं देखा आज तक कि इसको जुर्माना लगाया गया हो, उसे पकड़ के जेल किया गया हो या कुछ किया गया हो। क्योंकि हमने एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि जहाँ शराब जिस जगह से बिक्री हो रहा है, वहाँ का प्रशासन कहाँ है, और वहाँ का लोकल मानते हैं जहाँ से पी के आ रहा है उसको पकड़ रहा है। अरे भाई, जहाँ से उससे पूछा जाए कि तुम पी के कहाँ से आ रहे हो, और वहाँ जाकर उसको अरेस्ट किया जाए, उसको पकड़ा जाए, और उसको ज़्यादा अमाउंट का, जब तक उसको सज़ा ऐसा दिया जाए कि दोबारा बेचने का उम्मीद नहीं कर सके। तभी तो माने कि शराबबंदी बेचने वाला को डर होगा, भय होगा कि भाई हमने जो काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को दिक्कत हो रहा है। यहाँ तो फाइन दो, फिर छोड़ के चले आओ, 6 महीना में चले आओ, उसके बाद फिर शराब बेचना शुरू कर दे। 80% शराब माफिया यही कर रहे हैं। तो बिहार में तो शराबबंदी सक्सेस हुआ नहीं, और 80% मजदूर और गरीबों को अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे सरकार से कि पूर्ण रूप से शराब को खोल दिया जाए, जिससे ये समस्या लोगों के पास नहीं आएगा, और लोग हाँ उसको लिमिट कर दीजिए। अच्छा, क्योंकि लिमिट करने से ये होगा कि जो शराब मिलेगा वो अच्छे ब्रांड का होगा, अच्छा क्वालिटी का होगा, जो जहरीली शराब से वो वंचित हो पाएगा, और वो आदमी इस तरह का मरेगा नहीं। आज शराबबंदी के लेकर होने से काफ़ी सूखा, जिसको नशा बोलते हैं, उसके चपेट में बहुत सारे युवाओं बच्चे आ रहे हैं। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं कोई प्रशासन का कोई रोल दिखाई दे रहा है। बस पैसा कमाने का दूसरा रास्ता बन चुका है। शराब माफियों से मिलो, उससे पैसा आ गया, पीने वाले को जेल भेजो और उससे बेचने वालों से पैसा ऐंठो, यही काम रह गया है, और दूसरा कोई काम तो रह गया नहीं है। इससे अच्छा है कि जो पैसा सरकार को टैक्स आ रहा है था, कम से कम बिहार तो विकास होता। और आप लोग उस पर उपस्थित कीजिए, बिहार का फोकस कीजिए, क्योंकि शराबबंदी सक्सेस होने का चीज़ है नहीं। इसलिए उसको खोलिए, और जिससे का कारण जो किसान मजदूर जो थोड़ा सा हरासमेंट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, जिसके लिए वो लोग सेवन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको रोकने से भी रुकेगा नहीं। हर स्टेट में ये खुला हुआ है। क्या वहाँ का स्टेट विकास नहीं किया है? विकास किया है। तो फिर बिहार में बंद करके कौन सा ही आप लोग हासिल करने वाले हैं कि इसके पीछे पड़े हुए हैं कि शराबबंदी ही रहेगा? अरे भाई, बंदी से फायदा तो बताइए। आपका मंत्रिमंडल में ब्लैक मनी जा रहा है शराब के माफिया द्वारा, आपको तो पेट भर रहा है, शराब तो बिक रहा है, किसान मजदूर पी ही रहा है। फिर बंद कहाँ है? बंद उसे कहते हैं जो उस चीज़ को साफ नहीं मिले। ये शराब माफियों का बढ़ावा दे रहे हैं बिहार में। आप बिहार में शराब माफिया का राज चल रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी से कि शराब को पूर्ण रूप से खोल दिया जाए, जिसके माध्यम से पूरा पूर्ण रूप से उसका टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा। बिहार को विकसित राज्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और लिमिट कीजिए, और सूखा जो नशा है उस पर कंट्रोल किया जाए। न्यू पीढ़ी में सूखा नशा बहुत तेज़ी से फैल रहा है।
इसके लेकर कीजिए और शराब को खोजिए कि वो 80% किसान मजदूर इसके चपेट में है और उसके चपेट से बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। और इस पर संज्ञान लेते हुए शराब को खोलने का काम कीजिए और इससे क्या होगा कि शराब माफिया को कमी आएगी। और किसान मजदूर को तो ऐसे ही शराब पीते हैं, ऐसे भी शराब पियेंगे, तो उसके अच्छा है कि उनको लिमिट मिला और वो अच्छे ढंग से कार्य करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी की बात को